नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पिछले दिनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर एक अधब टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे देश में भूचाल मच गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मथुरा के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज ने युवक युवतियों के चरित्र पर ही उंगली उठा दी है और आपत्तिजनक बयान दे दिया है। प्रेमानंद महाराज ने एक बयान में कहा कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर विवाद खड़ा हो गया, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वृंदावन के संतों को आखिर हो क्या गया है, वो लड़कियों को लेकर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज लगातार सुर्खियों में रहते हैं। प्रेमानंद महाराज पहले भी जीवन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं। देश और विदेश में उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके उपदेश के वीडियो अक्सर वायरल होते हैं और लोगों को भी पसंद आते हैं। मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी समय समय पर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बयान ने प्रेमानंद महाराज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनका विरोध हो रहा है। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? तो 4 लड़कों से जो मिल चुकी हो वो सच्ची बहू कैसे बनेगी? ये बात प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से कही गई और इसको लेकर अब जो है वो बवाल जो है वो शुरू हो गया है। महिलाओं की पवित्रता पर बयान देकर प्रेमानंद जी महाराज घिर चुके हैं। सवाल उन पर उठने लगे हैं। सवाल इस बयान को लेकर, तो महिलाओं पर विवादित बयान देने का जो मामला है उस पर अब लोगों का आक्रोश भी आ रहा है। लोगों की तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज का जो बयान है उससे अब चर्चाएं भी हो रही हैं। राजनीतिक घमासान भी आने वाले समय में संभव है कि उस पर हो सकता है, लेकिन जो कुछ कहा उस पर सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी प्रतिक्रिया आ रही है। यह फाइल फुटेज है जब प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं सुबह, उस वक्त की फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस बयान को लेकर अब तरह तरह के जो रिएक्शंस है वो आने शुरू हो गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हमारे साथ प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और हमारे साथ किरण जो है वो न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही हैं। सबसे पहले प्रेम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम, हालांकि प्रेमानंद जी महाराज को लेकर तमाम उनके जो रील्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, जीवन के दर्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन ये उनका बयान निसंदेह रूप से सवालों के घेरे में है। सवाल उठता भी है, जिसका जवाब मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज जी आने वाले समय में देंगे। बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस तरह से प्रेमानंद महाराज का ये बयान सामने आया है, इसको लेकर जहां पर लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन क्योंकि देखिए संत प्रेमानंद महाराज को बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं। आज के समय में देखा जाए तो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा सुनने वाले संतों में से एक जो प्रेमानंद महाराज है। लेकिन जब इस तरह का बयान जब सामने आते हैं, जब महिलाओं को लेकर, क्योंकि बड़ी तादाद में उनके यहाँ पर महिलाएं, बच्चियां जाती हैं उनके प्रवचनों को सुनने के लिए, जब ऐसे बयान जब सामने आते हैं, जब ऐसे संतों के बयान जब सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं निराशा होती है संत समाज को लेकर और कहीं ना कहीं भक्तों में भी निराशा होती है कि आखिरकार जिनको हम सुनते हैं, जिनके प्रवचनों को सुनने के बाद में हम अच्छे रास्तों पर निकलते हैं, आखिरकार मथुरा, वही लोग क्यों प्रेम, मैं आपको यहां पर करेक्ट करना चाहूंगा। संत समाज को लेकर निराशा नहीं होती है, जिस संत के प्रति उनकी श्रद्धा होती है उसको लेकर निराशा होती है। तो पूरे संत समाज को प्रेम इसमें आप मत जोड़िए, प्लीज अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, मैंने एक बात कहा कि जिनको हम सुनते हैं, मतलब जिस संत को आज के समय पे प्रेमानंद महाराज है जिसको सुनते हैं, उनके जब ऐसे बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके अनुयायी हैं, जो प्रेमानंद महाराज के अनुयायी हैं, उनमें निराशा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल जिसको लेकर नाराजगी है लोगों में, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज से बातचीत की जाएगी, आखिरकार ऐसे बयान ना दिए जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में उनको सुना जाता है। और इसको लेकर अभी तक प्रेमानंद महाराज की तरफ से कोई भी ऐसी जो है स्पष्टीकरण नहीं आया। प्रेम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बयान पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन हैरानी है कि अभी तक प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया।
बिल्कुल देखिए 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया इस बयान को लेकर, लेकिन किसी तरह का स्पष्टीकरण जब उनके यहाँ से नहीं आया है, तो लोगों में और धीरे धीरे उनके प्रति रोष बढ़ता जा रहा है कि आखिरकार क्या ऐसी बात है जो अभी इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों उनके लोगों द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये वीडियो कब का है, और आखिरकार में क्यों ऐसी जो बात रही कि प्रेमानंद महाराज जी द्वारा ऐसे बयान दिए गए। देखिए अभी जब अनुराग शर्मा वाला मामला शांति ही नहीं होता है, उसके बाद में अब ये प्रेमानंद महाराज वाला मामला सामने आ गया, क्योंकि उन्होंने भी जो लड़कियों को और महिलाओं को लेकर बयान दिया है। तो यहाँ पर जो स्थानीय महिलाएं हैं, जो संगठन है, उनमें भी खासी नाराजगी है। अब लोग बात कर रहे हैं कार्रवाई की भी, तो क्योंकि अनुराग को लेकर भी अभी भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब प्रेमानंद महाराज के जो इस तरह बयान दिए, तो लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है लगातार प्रेम, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा श्री भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, किरण के पास भी जाऊंगा। लेकिन क्या कुछ कहा प्रेमानंद जी महाराज ने, एक बार उनका पूरा बयान जो है वो सुनवा देते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे, अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। आपने पूरा बयान सुना प्रेमानंद जी महाराज का कि उन्होंने क्या कहा। बयान के कुछ हिस्से से पूरा देश भी सहमत होगा। जब मुगलों का आतंक आया था, तो उस समय जो सती प्रथा थी वो शुरू हुई थी हमारे मुल्क में। जौहर प्रथा उसे हालांकि बोलते थे राजस्थान के समय की, ताकि जो मुगल हैं या फिर जो आक्रांता हैं वो उन तक ना पहुंच सके। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही कि आज की तारीख में 100 में से केवल 3-4 लड़कियां ऐसी होंगी जो पवित्र होती हैं, जो अपने पति के साथ जब जिनकी शादी होती है उस समय वो पवित्र रहती है। एक रिएक्शन में पहले किरण से लूंगा। किरण, आप भी महिला हैं, आप भी इस बात को समझती होंगी, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का जो बयान उन्होंने दिया उस पर आपका रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए इस पे रिएक्शन जो है, क्योंकि सवाल बहुत वाजिब पूछा गया था एक अभिभावक की तरफ से। एक ये सवाल कि शादियां चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, क्यों नहीं टिक पा रही है? इसके पीछे देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी को सिर्फ एक ही कारण दिखाई दिया, जो अनिरुद्धाचार्य को भी दिखाई दिया था, और उसी कारण को यहाँ पर वो आधार बनाते हैं और कहते हैं यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर शादियां नहीं टिक पा रही है। देखिए, मैं इसकी तुलना जो है कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान से भी करूंगी, क्योंकि जब उनसे भी शादी को लेकर के सवाल, क्योंकि सोनम रघुवंशी के मामले में जो है उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने बहुत ही हंस करके, लेकिन उन्होंने जो समाज है उसके
दृष्टिकोण से जवाब उन्होंने दिया था और उससे सभी कोई बहुत सहज थे। ना उन्होंने इस तरह के कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, ना महिलाओं के, लड़कियों के चरित्र पर सवाल उन्होंने उठाए थे। बहुत आसानी से उन्होंने इसका जवाब दिया कि हाँ, पहले तो लगता था कि एक अरेंज मैरिज ऑप्शन है, लेकिन अब के वक्त में तो वो दोनों भी नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखिए, सुधार की आवश्यकता के लिए सिर्फ आप कैरेक्टर को, चरित्र को जो है पैमाना नहीं बना सकते कि शादियां अगर नहीं टिक रही हैं, डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ आपका एक कैरेक्टर, आपका चरित्र मायने रखता है। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इंडिपेंडेंट होना या काम जाकर के करना या कहीं पर चीजें नहीं बन पाना, कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाता, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। उसका जिक्र भी यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद जबकि उनके फॉलोअर्स बहुत है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होना था या लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी थी। अनुरुद्धाचार्य जिस तरह से फेमस हुए थे तो उनको। चार महामंडलेश्वर कृष्णा श्री भी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। कृष्णा जी, संत समाज को ये क्या हो गया है? मैं पूरे संत समाज पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, चाहे हम अनिरुद्धाचार्य जी की बात करें, उस दिन हम डिबेट भी कर रहे थे, आज प्रेमानंद जी महाराज आ गए, इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और इस तरह की बातें करना। धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं खुद इस सोच में पड़ गई हूं कि हमारे संत समाज में ये सब हो क्या रहा है। कोई कथावाचक, कोई प्रवचन करता क्या क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? महिलाओं के लिए। कहते हैं कि ये लिखा गया है कि जब प्रलय होती है ना, प्रलय का कारण होते है जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो। प्रकृति कौन है? अगर शिव पुराण में देखते हैं तो वहां माँ पार्वती को जो है हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। जब आप ये देखते हैं द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पूरा एकदम महाभारत रचा, पूरा सत्यानाश हो गया। फिर सीता के साथ अन्याय हुआ, पूरा एकदम सब वंशनाश हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से उंगलियां उठाई जा रही है अपने ही धर्म के, बाहर का कोई नहीं उठा रहा, अपने ही धर्म के। मगर प्रेमानंद जी महाराज ने बाकी बातें तो सही बोली, मगर जो लास्ट में बोला कि 100 में मुश्किल से 4 होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कितनी हो सकती है। आज हमारी महिलाएं नौकरी कर रही हैं, अगर हम इतना इतना घूंघट रख के नौकरी करें, घर में काम करें, तो फिर बताइए कैसे चलेगा? घर में पेट, अपने बाल बच्चों का पेट कौन भरेगा? और इन्होंने जो बोला कि लिविंग रिलेशन में, उसके खिलाफ तो मैं भी हूँ। इसके बाद जो है ये भी बोलेंगे कि छोटे छोटे जो कपड़े, अभद्र कपड़े पहन के, हमने मंदिर के बाहर, अपने सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 के बाहर एक बोर्ड लगाया, मेरा साथ किसी ने, मंदिर के लोगों ने भी कहा कि नहीं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप अपना नाम, अपनी फोटो डालिए। मैंने उसमें लगा दिया। उसके बावजूद भी गार्ड खड़ा रहता है वहां पे। लोग अंदर आती हैं, लड़कियां आती हैं, हाफ पैंट पहन के, स्पेडिटी पहन के निकलती हैं, कहने के बावजूद, मेरे समझाने के बावजूद भी नहीं समझती हैं। ये चंद लोगों ने और लोगों को कहते हैं एक मछली आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा श्री, मंदिर में जाने का ड्रेस कोड हो सकता है, मंदिर में जाने का मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सनातन संस्कृति में या फिर मंदिर प्रशासन जिस ड्रेस कोड को कहता है उस ड्रेस कोड के जरिए ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन क्या महिलाएं अगर छोटे कपड़े पहन लेती हैं, क्या पाश्चात्य संस्कृति में जो कपड़े चलते हैं उस कपड़ों को पहनकर वो ऑफिस या बाहर निकल जाती हैं, तो क्या महिलाओं के चरित्र चित्रण का अधिकार मिल जाता है क्या किसी को हमारे मुल्क में? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज के समय में आप एयर होस्टेस को देखिए, उनके कपड़े देखिए, बाकी हर जगह। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आखिर वहां प्रवचन में जो महिलाएं बैठी थी वो बैठी क्यों थी और इस बयान को सुनने के बाद वो उठकर चली क्यों नहीं गए? तस्वीरों में आ रहा है कि कुछ हमारी माताएं और बहनें हैं वो सिर हिला रही हैं। अब सिर क्यों हिला रही हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इस तरह के विवादित बयान के बाद या इस तरह के विवादित बोल के बाद उठकर चले जाना चाहिए था। हमारे साथ एक और हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी। डीपी शास्त्री जी, ये हो क्या रहा है? क्यों इस तरह के बयान देने के लिए जरूरत आन पड़ी है? क्यों चरित्र चित्रण महिलाओं का किया जा रहा है और हर युग में महिलाओं का ही चरित्र चित्रण होगा क्या? देखिए, भारत सनातन संस्कृति संस्कार की भूमि है, बल्कि ग्रह का दशा प्रभाव संत महात्मा हम आप मानस जन पे सबके है। एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्रेमानंद जी को वहां देखना चाहिए। साध्वी रितंबरा दीदी जी हजारों अनाथ बच्चों के प्रतिपालन करती है, पोषण करती हैं, कथा करती हैं, सनातन के अभिन्न अंग के रक्षक है। हाँ ठीक है, पुरुष स्त्री दोनों के बारे में एक शब्द बोले हैं, मैं सुन रहा था आपके चैनल के द्वारा। 30 चीज पे आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के माने आक्षेप नहीं लगा सकते हैं।
हाँ, माँ गीता, गायत्री, सावित्री, ये सब भारत के उदाहरण हैं। आप सबको प्रणाम करें, नमस्कार करें। मार्ग में अच्छे चलने के लिए मार्गदर्शक बने। मूछ मुड़ाई होई सन्यासी, गोस्वामी जी उत्तर कांड में लिखे हैं, कलयुग के जितने सन्यासी हैं मूछ मुड़ाई होई सन्यासी। आगे भी लिखे हैं इसी में उत्तर कांड में कि विद्वन के श्रृंगार नवीना, सुहागन अपने धर्म को, अपने श्रृंगार को, सिंदूर को नहीं लगाएंगे, दूसरा श्रृंगार करके सुर चलेंगे। ये सब उत्तर कांड में कलयुग के पुरुष, स्त्री, मानव जाति, ब्राह्मण सबके ऊपर उन्होंने लिखा है। एक व्यक्ति के ऊपर नहीं लिखा है, सबके ऊपर लिखा है। इस समय हम सबको स्वाध्याय करने का, अस्वाध्याय करके सत्य धर्म नियम का पालन करने का। आपका अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी जाति के ऊपर, किसी माताएं बहने के ऊपर, पुरुष के ऊपर इस तरह की टिप्पणी आप करें। आप उसके मार्गदर्शक बने, रास्ता बताएं, उनके अंदर में सहजता भरे, समरसता भरे, सरलता भरे। अरे भगवान के मार्ग दिखाएं। संत को तो गुरु की उपाधि दी जाती है और कहा भी जाता है आचार्य डीपी शास्त्री जी कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो वो होता है जो गोविंद तक जाने के लिए रास्ता बताता है। देखिए, अंधकार से प्रकाश मार्ग में जीवन को ले जाए गुरु है। बल्कि ये चीज आज के पता है, कलिकाल के गुरु आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि हम लोग कैसे समाज में एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सती से ही जीवन का सब कुछ प्राप्त हुआ है। अगर हमारे भारत में स्त्री नहीं है, माताएं नहीं है, भक्ति नहीं है, तो संसार का कोई भी युग काल खंड परिपूर्ण नहीं हुआ है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, मैं अनिरुद्धाचार्य ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुना दूं। प्रेमानंद महाराज से पहले अनिरुद्धाचार्य ने भी लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया था। आइए आपको सुनवाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर क्या विवादित बयान दिया था, जिस पर उन्हें बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आपने सुना कि अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कुछ कहा। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। 4 हमारे साथ, 2 हमारे सहयोगी और 2 खास मेहमान हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए कि प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से क्या इस बयान को लेकर या उनके ऑफिस की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई कि ये बयान कब उन्होंने दिया था और इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण? प्रेम कौशिक। बिल्कुल, देखिए आशीष, अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण उनकी तरफ से नहीं आया है और लोगों में बस इसी का इंतजार है कि आखिरकार कब प्रेमानंद महाराज या उनके जो लोग हैं वो उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आता है कि आखिरकार ये कब का वीडियो और आखिरकार महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, इसका कहने का उनका मतलब क्या था। देखिए, सबसे बड़ी समझना पड़ेगा कि प्रेमानंद महाराज द्वारा जब ये महिलाओं के लिए ये बयान दिया गया तो देखिए उनके पास पहुंचने वाली महिलाएं भी वही हैं। देखिए, अनुष्का शर्मा भी उनके साथ पहुंची, जैस्मिन सैंडल्स उनके पास, मतलब तमाम बड़ी जो लोग हैं वहां पहुंचे, उनमें महिलाओं की तादाद बड़ी संख्या में। देखिए, फिर भी उसके बाद महिलाओं को लेकर इस तरह के जो बयान प्रेमानंद महाराज द्वारा दिए गए, आखिरकार क्यों दिए गए, क्यों ऐसा जो सोच उनकी रखती कि उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे बयान दिए, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल सूचना उनकी तरफ से जारी नहीं की गई है या फिर माफी उनकी तरफ से नहीं दी गई। ठीक है प्रेम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हालांकि अभी ऑफिशियल कुछ कहा नहीं गया है। किरण भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है। किरण, अगर आपको कोई सवाल लेना है तो आप सवाल ले सकती हैं, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए, भी ऑफिशियल कुछ कहा नहीं गया है। वीडियो 24 घंटे से ज्यादा जो है
वो इस समय मार्केट में है या यूं कहें सोशल मीडिया पर है, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से किरण अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। हमारे सहयोगी प्रेम भी इस बारे में पूरी बात बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए आशीष, आपने इससे पहले भी कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी, हमने वो बयान भी जो है अपने दर्शकों को सुनाया, लेकिन माफी में था क्या? यही कि कुछ अगर आप हटा देंगे तो फिर तो ये सबके लिए हो जाएगा। यानी उनका सीधे आरोप जो ये लग रहा है कि किसी ने वीडियो में से कुछ शब्द को हटा दिया। अगर ये कहें कि दिल से उनकी माफी जो है वो यहाँ पर सामने नहीं आई, उन्होंने कहा है कि मैं तो नारी से उनका अपमान कर ही नहीं सकता हूं, तो तोड़ मरोड़ के मेरे वीडियो को पेश किया गया है। नहीं किरण, एक सवाल ये भी उठता है, मैं अगर उनकी एक बात को मान लिया जाए कि वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर वीडियो को पेश किया गया, तो आप जो ओरिजिनल वीडियो है ना वही सर्कुलेट करा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, इंडिया डेली के मन से कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल वीडियो है अनिरुद्धाचार्य का वो हमें दे दे, मैं अभी प्ले करूंगा और उस पर डिबेट करूंगा। जी किरण, आप पूरी बात। बिल्कुल आशीष, देखिए यही होना ही चाहिए कि आपने जो कहा फिर वही आप वीडियो सर्कुलेट कर दीजिए ना। आपको सच्चाई के लिए सिर्फ सामने आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में देखिए ये नेताओं वाली भाषा जो है आजकल के ये कुछ संत जो है, खासतौर से मैं अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी की ही बात यहाँ पर करूंगी, क्योंकि बाकियों की तरफ से अभी इसको लेकर के कुछ ऐसी बातें आई नहीं है कि उन्होंने महिलाओं के चरित्र पर। लेकिन मुझे याद आ रहा है आसाराम बापू के बारे में भी आशीष, और मुझे लग रहा है आपको भी, निर्भया कांड जब हुआ था तब कहा गया था कि भैया हमारे भारत की बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो इतनी सशक्त हैं, इतनी मजबूत हैं कि सच को सच और गलत को गलत कहना जानती हैं। अगर उन्हें बात गलत लग रही है, भले विश्वास हो, उठकर चले जाना चाहिए था और यह बताना चाहिए था कि हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बात को बताना चाहिए था। किरण आप कुछ कह रही है, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, प्लीज। बिल्कुल, बहुत जल्दी से ये होगा आशीष, ये होगा। आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी निकल करके सामने आएगी।